सुनजाई कई मंजुल मंगल मूल बामंग परगन लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भयो न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय सुपाहि, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में जो कुछ भी क्रोध न आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपने करने, सुरपति सभा जाय सब बरने। सुनि सबके मन अचरज पावा, मुनि प्रशंसि हरे सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपना कर्तव्य सब कहे, जिसे सुनकर सबके मन के आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाहे, जिता काम अहिमत मन माहे। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में यह इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिन मोह मुनि तोय, जिम यह कथा सुनायो मोहि। तिम जनि हरि सुनावो कब हूँ, चले प्रसंग दुरायो तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनऊं, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को ये अच्छी नहीं लगी। है भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई को होई, राम कीन चाहे सोई होई। करें अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं तो जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास सुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुन्नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेद के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों तक दया की। काम चरित नारद सब भाए, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही ना मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही व्रत रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्रीनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है और जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सकते। रुक बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह महार मदमान। भगवान रुक मोह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मत और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो क्या कहना ही है। सुनि मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग समय डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित है मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो।
तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया, और लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरच्यो मग मोह नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिजरति तनुधारी। तहि पुर बसई श्रील निधि राजा, अग्नित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह होते थे। सतसुरेश सम विभो विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान थे। वह रूप तेज और बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तन तासु की जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नप बाला, आय तहाँ अग्नित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमार स्वयंवर करना चाहते थे, इससे वह अगणित राजा आए थे। मुनि कौत की नगर तेहि गयाऊं, पुरवासिन सब पूछत भयाऊं। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ मुनि नारद जी को उस नगर में गए और नगरवासी से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए, और राजा ने पूजा करके मन को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहूं नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि विरत विसारे, बड़ी बार लगी रहे निहारे। लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरनशील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि मैं जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको भरेगी वह सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भावे। बासे सुता सुलक्षण कहीं न बन पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और सब राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा से लड़की को सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तहि काला, ए विधि मिले कमन विधि बाला। मैं जो जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही बरे। उस समय जब तब से तो कुछ ही हो नहीं सकता है। विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहे परम शोभारोप विशाल, जो बिलो की जय कुंवरी तब मैं ले जयमान। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताए, होई जात गहरो अति भाई। मोरे हिति हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितो भी कोई नहीं है, इसलिए उस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगट्यो प्रभु कोत की कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु किए हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से प्रतीति की। तब लीला में कृपाल प्रभु प्रकट हो गए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए और अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करें
होई सहाय आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे को दीजिए, और किस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला ही हसी, बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार। होई हम करब न आन कछु, वचन न मृगा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपत मांग रुजे व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनऊ मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हारे मैं ठयऊं, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के लिए ठान लिया। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि राग निगूढ़ा। गौन ने तुरत नह तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि हे भगवान के अगोड़ वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोई तजी आ नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ करना भूल कर भी दूसरे को नहीं टरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लगी काहू न पावा, नारद जने जानि सबई सिरनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर यह चरित कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भयो। वे प्रवेश देखत फिरई, परम कौत की तेव। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमत अधिकाय। तहाँ बैठे महेश गुण गण दो, विप्रवेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी थे बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिधि राजकुमार छवि देखी, नहीं बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनको शोभा देकर राजकुमार रीत जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि मोहि मन हाथ पर आए, हंसे शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समझ न पड़ई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनके बातों को वे प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मनाल, देखत फिरई महेप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर उस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लेकर सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिश बैठे नारद भूले, सो दिश तही न बोलो की भूले। पुनि 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 उकसइयों को लाई, देख दशा हर गण मुस्काए। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे, उस ओर उसे भूल कर भी नहीं ताका। नारद जी मुनि बार बार चकते और छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिव जी की गण मुस्कुराते हैं। धरि नप तनुत है गयऊं कृपाला, कुंवरी हर से में ल्यों जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयों निराशा। कृपाल भगवान श्री राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर चले।
सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल हो मोहि ने मति नाठी, मन गरी गई छोटी जन काठी। तब हर गुण बोले मस्काए, निज मुख मुकुर लो कहीं जाए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, उससे वह राजकुमार को पाए, राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारे। बेस बिलो की क्रोधे अति बाढ़ा, तिनहि सलाप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झाँक कर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसो हम सो लेहु फल बहुरी हंसो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि पुनि जल दीक रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाए। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपने असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्होंने संतोष नहीं हुआ, उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान विष्णु कमलापति के पास चले। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच पंथ मिले धनु जारी, संग्रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर यह साप दूं, प्राण दे दूंगा, सांप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी उड़ कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और राजकुमारी भी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहे चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह क्या कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होकर मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषे। मदद सिंदूर द्रहि बहुरायहूं, सुरन पेरि विष पान करायहूं। मुनि ने तुम दूसरों को संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मत्ते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ले। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सादर कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, धावामयी मन ही करो तुम सोए। भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हर्ष न है ही कछ धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं है। इससे इससे जब जो मन में आता है स्वच्छंदता से नहीं वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विसार कुछ भी नहीं लाते। डहा के पर त्यों सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाऊ। करम सुबह सब तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बात नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने कठिन ठीक नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाओगे फल आपन कीना। बंचो मोहि जवन धर देहा, सोई तन धरो श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी को छेड़खानी की है, अतः अपने किए के फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम्हें कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम सहो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। उससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शेष धरि हरस ही, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधिलीन। श्राप को सिर में चढ़कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार नारद मुनि नारद मुनि के अहंकार को हरि ने नष्ट किया। भगवान राम जी ऐसे ही हैं
जिसके अंदर अहंकार आ जाता है उसका भगवान उसका अहंकार को नष्ट कर देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, ओम पति महादेव की जय। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।